क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इंसर्ट 4 अर्थमेटिक मीन्स between 10 and 30। क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला 4 अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करना है 10 एंड 30 के बीच। तो आपको सीक्वेंस नोट डाउन करना है। सीक्वेंस है 10, उसके बाद स्पेस, स्पेस, फिर से स्पेस, फिर से स्पेस, उसके बाद लास्ट टर्म है 30। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? फर्स्ट टर्म इसको लिख लेंगे इक्वल टू 10। लास्ट टर्म दिया गया है 10 इक्वल टू 30। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया गया है। नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितने हो गए? 4 + 2 यानी 6। तो हमें 4 अर्थमेटिक मीन को 10 एंड 30 के बीच प्लेस करना है। हमारे पास जो फॉर्मूला है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे Tn की जगह Tn इक्वल टू 30 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 10 दिया हुआ है प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया हुआ है 6। 6 माइनस 1 इंटू डी 30 माइनस 10 इक्वल टू 60 माइनस डी। तीस में से 10 गया तो 20। 30 माइनस 10 इक्वल टू 20 इक्वल टू 60 माइनस डी इक्वल 5 डी। डी इक्वल टू 20/5 इक्वल टू 4। तो हमारे पास डी आ गया 4। तो हमें 4 अर्थमेटिक मीन को 10 एंड 30 के बीच इंसर्ट करना है। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? हमें T2 निकालना है। T2 इक्वल टू a प्लस टी इक्वल टू a दिया गया है 10 प्लस टी इक्वल टू 4 तो 14 से T3 निकालेंगे। T3 इक्वल टू a प्लस 2d इक्वल टू 10 प्लस 2 टाइम्स t इक्वल टू 18। इस तरह हम T4 फाइंड आउट करेंगे। T4 इक्वल टू a प्लस माइनस 1 इंटू डी। नंबर ऑफ टर्म्स T4 निकालना है तो 4 माइनस 1 यानी 3 इंटू डी a प्लस 3d 10 प्लस 3 इंटू डी। डी का वैल्यू 4 है इसलिए हमारा 10 प्लस 4 12 इक्वल टू 22। T5 इक्वल टू a प्लस 4d इक्वल टू 10 प्लस 4 इंटू टी का वैल्यू 4। 10 प्लस 16 इक्वल टू 26।
हेंस तो हमारा आंसर आ गया। सीक्वेंस जो हमें पुट करने हैं 14, 18, 22, 26 ये सीक्वेंस इंसर्ट होंगे। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना। क्वेश्चन नंबर 10। Insert 5 arithmetic means between 7 and 37। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 7 एंड 37 के बीच 5 अरिथमेटिक मीन को आपको इंसर्ट करना है। तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। सीक्वेंस सबसे पहले नोट डाउन करता हूँ। 7 उसके बाद हमें 5 इंसर्ट करने हैं, तो 5 स्पेस यहाँ पे बना ले रहा हूँ। इस तरह से आपको बनाना है। उसके बाद लास्ट टर्म 37 आपको नोट डाउन करना है क्या क्या दिया गया है। हमें फर्स्ट टर्म दिया गया है, तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू 7। लास्ट टर्म दिया गया है Tn इक्वल टू 37। नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे टोटल। अब 5 अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट करना है, तो 5 प्लस फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दिया गया है 7। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है डी। मैं फॉर्मूला यूज करूंगा Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn का जगह टी, हमारे पास Tn का वैल्यू दिए हुए है। Tn इक्वल टू ए का वैल्यू दिया गया इक्वल टू 7 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 7 माइनस 1 इंटू डी। Tn की जगह मैं 37 पुट कर रहा हूँ। 37 इक्वल टू 7 प्लस 7 माइनस 1 यानी 60। 37 माइनस 7 इक्वल टू 60। 30 इक्वल टू 60। तो यहाँ पे d इक्वल टू 30/6 यानी 5। तो सेकंड टर्म निकाल रहे हैं। सेकंड टर्म इक्वल टू a प्लस डी। तो हमारे पास a दिया हुआ है 7। 7 प्लस डी है 5 इक्वल टू 12। इससे T3 फाइंड आउट कर रहा हूँ। T3 इक्वल टू a प्लस 2d। 7 प्लस 2 टाइम्स d। 7 प्लस 10 इक्वल टू 17। इस तरह T4 फाइंड आउट करना है। T4 इक्वल टू a प्लस 3d। 7 प्लस 3 इंटू 5। 7 प्लस 15 इक्वल टू 22। इस तरह T5 फाइंड आउट करना है। T5 इक्वल टू a प्लस 4d। 7 प्लस 4 इंटू d। d इक्वल टू 5। 7 प्लस 20 इक्वल टू 27। इस तरह T6 फाइंड आउट करना है। T6 इक्वल टू a प्लस 5d। 7 plus 5 into 5 equal to 7 plus 25 equal to 32. Hence,
जो इंसर्ट 5 टर्म होंगे वो नोट डाउन कर रहा हूँ। 12, 17, 22, 27, 32 ये हमारे आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 फिर नोट डाउन कर रहा हूँ। इंसर्ट 8 अर्थमेटिक मीन्स between 100 and 190। इसमें बोला जा रहा है कि 8 अर्थमेटिक मीन को आपको इंसर्ट करना है 100 एंड 190 के बीच। सबसे पहले सीक्वेंस को नोट डाउन करना है। तो हमारा सीक्वेंस है 100, उसके बाद 8 टाइम्स स्पेस बनाना है 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे जो दिया गया है उसको हमें नोट डाउन करना है इक्वल टू 100। टीएन जो लास्ट टर्म है इक्वल टू 190। नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, हम 8 इंसर्ट करना है प्लस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है यानी 10 टोटल। तो मैं फॉर्मूला नोट डाउन कर रहा हूँ। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की जगह 190 इक्वल टू 100 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 10 माइनस 1 इंटू डी। 190 इक्वल टू 100 प्लस 90। 190 minus 100 equal to 90। 90 equal to 90। D equal to 90 by 9, 10। तुम्हारे पास D आ गया 10। T2 equal to A plus D, यानी ये फर्स्ट टर्म कितना दिया 100। हमारे पास फर्स्ट टर्म 100 है प्लस D जो आया है 10, 110। T3 equal to A plus 2D, 100 plus 2 times D equal to 10 है यानी 100 प्लस 20 यानी 120। T4 equal to A plus 3D, 100 plus 3 times D, 100 plus 30 equal to 130। T5 equal to A plus 4D equal to 100 plus 4 times D, 100 plus 40 equal to 140। T6 equal to A plus 5D, 100 plus 5 times D, 100 plus 50 equal to 150। इसी तरह से हमें T7 निकालना है। T7 equal to A plus 6D, 100 plus 6 times D equal to 10, 100 plus 60 equal to 160। तो T8 फाइंड आउट करना है। T8 equal to A plus 7D, 100 plus 7 into D
100 plus 70 equal to 170. हमें टोटल 8 इंसर्ट करने हैं पे, तो काउंट डाउन करना 1 2 3 4 5 6 7 7 एक और एपी को इंसर्ट करना है। T9 हमें फाइंड आउट करना है। T9 equal to A plus 8D, 100 plus 8 times D, 100 plus 80 equal to 180. तो यहाँ पे जो hence जो आंसर विल बी 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 and 180.